वो इंतहाई खूबसूरत और परोकार खातून थी। बज़ाहिर इसमें कोई ऐब भी नहीं था। खुश अखलाक और इबादत गुजार भी थी। वो इन चंद खुशकिस्मत लोगों में से थी जिन पर सब रिश्ते ही मुतमिन हुआ करते हैं। लोग इसकी और इसके शौहर की मोहब्बत की मिसाल दिया करते थे। मगर आज वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में शदीद तरीन तकलीफ़ और अजियत का शिकार थी। इसका शौहर फोत हो चुका था। औलाद मुख्तलिफ जगहों पर से इसका इलाज मुआलजा करा रही थी, लेकिन बज़ाहिर इसकी तकलीफ़ में कोई भी कमी नहीं हो रही थी। यहाँ तक कि थक हार कर औलाद ने इसका इलाज बंद करवा दिया था। इन दिनों वो सारा दिन कमरे में पड़ी रहती थी। जब किसी के पास टाइम होता था तो वो इसकी जाकर खबरगेरी कर लेता था। किसी बहू को इसकी ज़ात की कोई ख़ास परवाह ना थी। अलबत्ता जब कभी बेटियों को फुर्सत मिलती है और वो इतनी हैं तो वो अपनी माँ की खिदमत ज़रूर किया करती थीं। एक दिन इसकी बड़ी बेटी इसके सर को अपनी गोद में रखकर दबा रही थी और इसने आहिस्ता से अपनी माँ से पूछा था कि माँ जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आप नाराज़ ना हो तो मुझे। इसने अपनी बेटी को सवाल पूछने की इजाज़त दे दी तो इसकी बेटी ने सवाल किया कि माँ जी, आप मुझ समेत बहुत सारी ख़वातीन के लिए एक नमूना थी ज़िंदगी गुजारने का, लेकिन फिर क्या वजह है कि आप आखिर में इतनी मुश्किलात और परेशानियों के शिकार हो गई हैं? अपनी बेटी का सवाल सुनकर वो कुछ देर के लिए खामोश हो गई, जैसे सवाल को इग्नोर करना चाह रही हो। लेकिन इसकी बेटी ने जब तीसरी बार अपने सवाल को दोहराया तो उसने अपनी बेटी के चेहरे पर हाथ फेरते हुए इसका चेहरा अपने लबों के करीब लाया और इसके कान में बताने लगी कि मुझ में एक बहुत बड़ा ऐब था। इस वक्त मेरा अल्लाह ताला गवाह था और किसी को इसकी कानों कान खबर नहीं थी। और वो ऐब ये था कि मैं अपने शौहर के होते हुए किसी गैर मुहर्रम से जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए हुए थी। मैं जो बहुत ज़्यादा इबादत करती थी, जो बहुत ज़्यादा पारसा बनती थी, वो इसलिए ही बन के रहती थी कि कहीं किसी को मुझ पर कोई शक ना गुज़रे। अगर कोई शक गुज़रे भी तो मेरी यही इबादत मेरी ढाल बन जाए और मैं कह दूं कि मैं इतनी पाकीज़ा फिर कैसे रह सकती हूँ। मैं अक्सर तुम्हारे बाबा को ख्वाब में देखती रहती हूँ, लेकिन जब वो मुझे देखते हैं तो नज़र फेर लेते हैं, जिससे मुझे पता चलता है कि वो मेरे बारे में सब कुछ जान गए हैं। मुझे यही चीज़ सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है। वो मुझसे मना मोड़ते हैं और उल्टे रुख को चल देते हैं। मैं उनको बुलाने की और उनके साथ मिलने के लाख कोशिश करती हूँ, लेकिन नहीं मिल पाती। जब मैं अपनी इस दुनियावी तकलीफ़ को सोचती हूँ तो भी मेरे जहन में एक वही गुनाह आता है, एक वही बात आती है, क्योंकि मैं इबादत फ़कत इसलिए क्या करती थी कि मेरा गुनाह छप सके। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि मेरे खुदा का क्या हुक्म है या मेरे खुदा मुझसे कितना नाराज़ हो रहा है। शायद यही वजह है कि मुझे दुनिया में इज़्ज़त तो मिलती रही, लेकिन मैं दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब ना हो सकी। अपनी बेटी को अपना वाक़या सुनाने के बाद इसने कहा कि ये वाक़या किसी और को ना बताना, क्योंकि अगर आज मेरे जीते जी ये वाक़या किसी और को पता चलेगा तो लोग मेरी खबरगेरी तक करना छोड़ देंगे। क्योंकि मैंने जो भी इज़्ज़त कमाई है या लोगों से एहतराम पाया है, वो मैंने महज अपनी इबादत के सहारे पर ही पाया है। और यकीनन करो मेरा खुदा अतनारा हीमा व करीम है, कहो हदलों के हाल खूब जानता था, वही अभी जानता था कि मैं यह इबादत इसलिए कर रही हूँ, मेरी इस इबादत का क्या मकसद है, और इस बात का इल्म होते हुए कि ये इबादत में बिल्कुल भी अल्लाह ताली के रज़ा को मद्देनज़र रख कर नहीं, बल्कि अपने गुनाह को छुपाने के लिए अपने लोगों के सामने पाकीज़गी रखने के लिए कर रही हूँ। इसके बावजूद अल्लाह ताली ने मुझे दुनिया में इतनी इज़्ज़त दी थी, इतना मकाम दिया कि लोग मुझे देखकर अपनी नज़रें झुका लिया करते थे। तो मेरी ये तकलीफ़ को देखकर ये अंदाज़ ज़रूर कर लेना है मैंने अपनी गलती की कि कितनी बड़ी सज़ा पाई है, तुम नहीं करोगे।
کہ میں کسی وقت تنیز یا تکلیف میں ہوتی ہوں کہ میں اللہ تعالی سے خود اپنے منحہ سے بول کر موت مانگتی ہوں، لیکن مجھے موت نہیں آتی۔ تم کبھی بھی اس گناہ کی راہ پر نہ چلنا جس گناہ کی راہ پر چل کر میں نے اپنے اللہ کو ناراض کر لیا ہے۔